Hello students, good morning. Dear students, in this video I am going to teach a new lesson. Your textbook It's So Happened, and the name of the lesson is The Comet. Dear students, it's your 9th number lesson of your textbook. So let's start. The means you will listen the means of this lesson. After that, send your work. Dudatta was not a scientist और एस्ट्रोनॉमर। मतलब जो दुदत्ता थे वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वो एक खगोल शास्त्री थे। बट स्टार गेजिंग वॉज हिज पास टाइम, लेकिन वो अपना समय बिताने के लिए तारों को वो देखा करते थे। ठीक है, दुदत्ता जो थे वो वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक खगोल शास्त्री थे और वो अपना समय गुजारने के लिए तारों को देखा करते थे। ही यूज टू स्पेंड लॉन्ग नाइट्स स्टडिंग द स्टार्स, और वो पूरी रात तारों को वो पढ़ा करते थे, मतलब तारों के बारे में वो अध्ययन किया करते थे, पूरी रात ऐसे ही बिताया करते थे। हिज वन एम्बिशन इन लाइफ, और उनके जीवन का एक उद्देश्य था, वॉज टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, कि वो एक नए कॉमेट की वो खोज करें। ठीक है, वो मतलब क्या करें, एक नए कॉमेट की खोज करें, यानी कि धूमकेतु की खोज करें। कॉमेट मतलब होता है धूमकेतु। ठीक है, आगे देखते हैं। ही लॉन्ग फॉर इनफ मनी टू बाई अ गुड टेलीस्कोप, और उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उनके पास बहुत सारा धन हो जिससे कि वो टेलीस्कोप को खरीद सके। एंड ऑल्सो फ्री टाइम टू स्टडी द स्टार्स, और खाली समय में वो तारों के बारे में अध्ययन करें, ये भी उनकी इच्छा थी। ही गॉट देम बोथ आफ्टर रिटायरमेंट, और उन्होंने वो दोनों चीज़ें अपनी मतलब सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने प्राप्त कर ली। मतलब उनको बहुत सारा पैसा भी मिला, बहुत सारा उन्होंने मतलब क्या किया, तारों के बारे में अध्ययन भी किया टेलीस्कोप के माध्यम से। ही बॉट एन 8-inch टेलीस्कोप टू फुलफिल हिज सीक्रेट एम्बिशन, और उन्होंने एक 8 इंच का टेलीस्कोप खरीदा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो उनका रहस्यमय लक्ष्य था। ही न्यू, वो जानते थे, दैट कॉमेट्स कम फ्रॉम द सोलर सिस्टम, कि जो धूमकेतु हैं वो सौर परिवार से आते हैं। लाइक अदर प्लैनेट्स, और दूसरे ग्रहों की तरह, दे टू गो राउंड द सन, मतलब वे भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मतलब दूसरे ग्रहों की तरह जो कॉमेट्स हैं, जो धूमकेतु हैं, वो भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बट दियर मूवमेंट इज़ अनयूजुअल, लेकिन उनका ये जो इधर से उधर जाना वो क्या होता है, अनयूजुअल, मतलब अनुपयोगी होता है। ठीक है, दे कुड डिसअपीयर फॉर द एजेस, और जो धूमकेतु होते हैं वो कई मतलब समय के बाद, कुछ समय ऐसा भी आता है जब वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इंद्राणी देवी हिज वाइफ, अब दुदत्ता की जो एक पत्नी है उनका नाम है इंद्राणी देवी, वो उनकी पत्नी है। कर्स द टेलीस्कोप, और वो क्या करती हैं, टेलीस्कोप को वो अभिशाप देती हैं, मतलब उसको धिक्कारती हैं। शी कॉल्ड इट दिव्या, और दिव्या चक्षु, डिवाइन आई, दिव्य और दिव्य चक्षु और डिवाइन आई, वो उसको मतलब धिक्कार के कहती हैं, दिव्य है ये, या फिर दिव्य चक्षु है, मतलब कि डिवाइन आई है, मतलब कि दिव्य नेत्र हैं ये टेलीस्कोप को, मतलब कि जो इंद्राणी देवी जो है उनकी पत्नी, वो दिव्य दृष्टि कहती हैं। ठीक है, शी थॉट दैट टेलीस्कोप वॉज अनदर वुमेन हु हैड ट्रैप्ड हर हस्बैंड, और वो ये सोचती हैं कि ये जो टेलीस्कोप है ये एक दूसरी महिला है जो उनके पति को अपने जाल में फांस के रखे हुए हैं। इट मेड हिम केयरलेस, और इससे वो लापरवाह हो गए हैं। अबाउट हिज ओन वेल बीइंग, और यहाँ तक कि वो स्वयं की अच्छाई के बारे में भी नहीं सोचते। एंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, और इससे मतलब उनके जीवन में जो मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ही डिड नॉट टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोल्ड, और तो और यहाँ तक कि जो दुदत्ता हैं वो मतलब ठंड के खिलाफ, या उनको सर्दी भी जो लगी हुई है उसके खिलाफ वो कोई सावधानी भी नहीं बरतते।
द प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड बिग टेलीस्कोप्स, और जो मतलब प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो खगोलविद जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब बड़े बड़े टेलीस्कोप दूरदर्शी का मतलब वो यूज करते हैं। दुदत्ताज 8-inch दिव्य स्टूड वेरी लिटिल चांस ऑफ स्पॉटिंग अ न्यू कॉमेट, और दुदत्ता का जो 8 इंच का जो दिव्य मतलब दृष्टि जिसे बोलते हैं, यानी कि टेलीस्कोप यहाँ पे जो कहते हैं, तो वो एक छोटा सा था जिससे कि वो कुछ नए कॉमेट को ही वो देख पाते थे, नए नए धूमकेतु को ही देख पाते थे। स्टिल दुदत्ता वाज होपफुल, लेकिन इसके बावजूद भी दुदत्ता में मतलब एक उम्मीद थी। ही न्यू दैट द ग्रेट साइंटिस्ट लुक चीफली एट फेंट स्टार्स, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि जो नए वैज्ञानिक होते हैं वो मतलब कि बहुत ही मुश्किल से छुपे हुए तारों को वो देख सकते थे। दे मिस्ड मच एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग एज कॉमेट, और वे लोग भी धूमकेतु जैसी मतलब जो चीज़ें होती हैं अदृश्य चीज़ें, उनको वो लोग भी क्या करते हैं, देख नहीं पाते। वन नाइट दुदत्ता नोटिस्ड अ न्यू कॉमेट, एक रात दुदत्ता को एक नया मतलब धूमकेतु दिखाई दिया। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर दैट अ कलकत्ता मैन, मतलब कि ये समाचार एक कलकत्ता के समाचार पत्रों में छप गया, और जो एक आदमी था कलकत्ता का जिनका नाम था मनोज दत्त, हैड सीन अ कॉमेट, मतलब वो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक धूमकेतु देखा था। एंड इट वाज रिपोर्टेड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और उन्होंने ये सूचना भारत के एक संस्थान को दी जो लोग मतलब इनके बारे में जानकारी रखते हैं, वैज्ञानिकों को। दिस कॉमेट वाज हेडिंग टूवर्ड द अर्थ, और ये जो धूमकेतु था ये पृथ्वी की ओर आ रहा था। एंड इट वुड बी सीन विद नेक्ड आइज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और इसको अगले कुछ महीनों तक नग्न आँखों से देखा जा सकता था। इट वॉज नेम्ड कॉमेट दत्ता, और इसका नाम रखा गया था धूमकेतु दत्ता। ही बिकेम फेमस आ सेलिब्रिटी, और जो दत्ता थे वो एक मतलब प्रसिद्ध हो गए, एक बड़े व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गए। देयर वर फेलिसिटेशंस फॉर दत्ता, और दत्ता के लिए बहुत बड़ा मतलब उत्सव टाइप का मनाया गया। बट ही डिड नॉट लाइक फंक्शंस, लेकिन उनको ये कार्यक्रम पसंद नहीं आया। ऑर्गेनाइज्ड इन हिज ऑनर, जो उनके सम्मान में रखा गया था। ही विज्ड ही हैड नॉट डिस्कवर्ड द न्यू कॉमेट, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि उन्होंने कोई नए धूमकेतु की खोज नहीं की थी। हिज वाइफ एग्रीड, उनकी पत्नी सहमत थी, बट फॉर अ डिफरेंट रीज़न, लेकिन अलग अलग कारणों से। शी वॉज हाईली एजुकेटेड, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी। स्टिल सुपरस्टिशियस, और उसके बावजूद भी वो अंधविश्वासी थी। शी फियर्ड दैट कॉमेट्स ब्रॉट इल लक, क्योंकि वो इस बात से डरती थी कि जो धूमकेतु होते हैं वो बुरा भाग लेकर आते हैं। एंड कैलामिटीज़ ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर आपदाएं लेकर के आते हैं। एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पे डॉक्टर जेम्स फॉरेस्ट गॉट अ मैसेज, डॉक्टर जेम्स फॉरेस्ट को एक संदेश मिला। टू सी जॉन मैकफेरसन, यानी जॉन मैकफेरसन को देखने का उनको एक संदेश मिला। डिफेंस साइंस एडवाइज़र टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि क्या थे, अंग्रेज सरकार के, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के सलाहकार थे वैज्ञानिक के रूप में वो। सर जॉन हैंडेड हिम एन आर्टिकल, और सर जॉन ने उन्हें एक आर्टिकल, एक लेख सुपुर्द किया। विच जेम्स हैड रिटन, जिसको जेम्स ने लिखा था। एंड सेंट फॉर पब्लिकेशन टू नेचर, और उसको सब मतलब छपने के लिए नेचर नाम की पत्रिका में दे दिया। इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिकॉज जेम्स हैड फॉरवर्ड, क्योंकि जेम्स ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। दैट कॉमेट दत्ता वुड हिट द अर्थ, कि जो धूमकेतु दत्ता है वो किसी न किसी दिन पृथ्वी को क्षति पहुंचाएगा। एंड डिस्ट्रॉय इट, और वो इस पृथ्वी को नष्ट भी कर देगा।
द कॉलिजन कुड बी अवॉइडेड, और ये टक्कर मतलब नज़रअंदाज भी की जा सकती थी। इफ़ इट गॉट ब्रोकन इनटू पीसेस, यदि उस धूमकेतु को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। वाइल कमिंग नियर द सन, जब ये सूर्य के करीब आ रहा था, अगर उसी समय इसको नष्ट कर दिया जाता तो ये मतलब पृथ्वी पर टकराने से पहले ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इट माइट कोलाइड विद सम अदर कॉमेट, या फिर इसको ऐसे भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे कि इसको किसी दूसरे धूमकेतु से टकरा देते हैं। द ट्रेजेडी कुड ऑकर इन जस्ट 10 months, लेकिन ये घटना जो घटित होने वाली थी ये लगभग होने में इसको 10 महीने लग सकते थे। इट वॉज डिसाइडेड टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग, और इसलिए तय किया गया कि एक तत्काल सभा बुलाई जाए। फैसला किया गया ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब जो लोग जानकार थे इस चीज़ के बारे में, टू फाइंड आउट वेज टू सेव द अर्थ, मतलब जिससे वो पता लगा सके किस प्रकार से पृथ्वी को सुरक्षित किया जा सकता है। दे हैड टू डू समथिंग टू पुश द डेडली कॉमेट आउट ऑफ द वे। दे हैड टू डू समथिंग, और वे मतलब उन्हें मतलब वो लोग कुछ भी कर सकते थे। टू पुश द डेडली कॉमेट, मतलब ये घातक या मृत्यु प्रदान करने वाला जो धूमकेतु था उसको किसी भी न किसी प्रकार से वो लोग पृथ्वी से दूर कर सकते थे, या उसके टुकड़े करा सकते थे टुकड़े टुकड़े, जिससे कि पृथ्वी बच सकती थी। तो बच्चों ये आप इसका मीन्स लिखेंगे और इसका ये मीन्स लिख कर भेजेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स।